अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कराने के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमेरिकी वफ्द में शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। गैर मुल्की वफूद आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मालूमात हासिल करते हैं, नुमाइंदा समात सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस्लामाबाद में इस वक्त कैसे इंतजामात हैं, कैसी तैयारियां हैं और जिस तरीके से मुज़ाकरात अब आगे बढ़ेंगे, ये मेहमान पहुंचेंगे, डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल उमैर, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको अक़ब में दिखा देती हूँ इस्लामाबाद। ये जितनी स्काई लाइन आपको नज़र आ रही है मेरे अक़ब में, ये तमाम की तमाम रेड जोन की है। आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, यू नेम इट, एंड द बिल्डिंग्स आर देयर। और ये वो तमाम तर इलाका है जिसको अभी सील किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर आर इनकमिंग गेस्ट्स और डेलीगेशंस। अभी बहुत सारी हसासियतें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत केयरफुल होकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी जो है ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग को पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भी वो फॉलो कर रहे हैं। और ये इसका मकसद यही है हमारे हुकाम की जानिब से कि आने वाले जितने डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की जाए और ज़िम्मेदाराना अंदाज से इतलात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक अब अगले चंद घंटों में दोनों जो हाई लेवल हाई करंट डेलीगेशंस हैं ईरान और अमेरिका के, वो पाकिस्तान में होंगे। जेडी वैंस, उनकी आपने अभी गुफ्तगू भी सुनवाई, बहुत जो है एक मस्बत टोन की गुफ्तगू है। और अगर आप 28 फरवरी से लेकर अब तक की तमाम ट्रजेक्टरी ऑफ स्टेटमेंट्स देखें तो सीज़ फायर के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का ये स्टेटमेंट सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन टुवर्ड्स देयर ईरानियन काउंटर पार्ट्स या उनकी डेलीगेशन हु आर गोइंग टू सिट अक्रॉस द टेबल, उनके लिए बहुत मुतनासिब थी और इसको बहुत सराहा जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, कुछ ही घंटों में वो यहाँ पर होंगे। ईरानी डेलीगेशन जो है लेड बाय अब्बास अराग़ची, द रिस्पेक्टेड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, और उनके ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ, दोनों बहुत मुस्तनद और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं ईरान से। दोनों ने एक टेबल पर बैठना है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज पूरा दिन फ़ॉरेन मीडिया के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड थे, उन्होंने हमसे बार बार मैसेज करके ये पूछा कि क्या ये वाकई हो रहा है। और यहीं से मैं आपको बताती चलूँ कि अभी भी शायद पाकिस्तान में अवाम में या हमें ख़ुद जो हम कवर कर रहे हैं, हमें शायद इस मोमेंट की हिस्टोरिकल होने का अभी भी उतना आइडिया नहीं है जितना बड़ा ये मोमेंट है, जितना बड़ा ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए है। सिर्फ 2 हफ्ते का सीज़ फायर विद इन 3 आवर्स एंड 55 मिनट्स, ये बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। उन 2 ममालिक को आमने सामने बिठाकर बात करना कि जो एक दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं थे, जो नेगोशिएशन के लफ्ज़ तक आने के लिए तैयार नहीं थे, वो नेगोशिएशन तक आए। फेज़ टू फेज़ डील की जो एक फार्मूला था उसको लेते हुए पहले उन्होंने सीज़ फायर किया और उसकी एक्सटेंशन के भी चांसेस हैं टू द विंडो ऑफ 45 डेज़, और उसके बाद ये एक परमानेंट सोल्यूशन की जानिब जाता दिखाई देता है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान हैज़ ब्रॉट दीज 2 राइवल नेशंस, हिस्टोरिकली राइवल नेशंस, टू नेगोशिएशन टेबल। और मैं यकीन जाने कि इस वक्त भी मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ पीस कैपिटल इस्लामाबाद। बिल्कुल सुमेरा, ये हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे साथ ही रहेगा। हमें हमारे दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद साहब ने और अहमद सईद मिनहाज साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समा को अपना वक्त दिया। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा कि 2 ऐसे फरीक जो आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, रुकने को तैयार नहीं थे, उनको एक मेज़ पर लेकर आना कामयाब डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, वो भी ऐसे हालात में जब एक जानिब जो इसराइली लॉबी थी वो ट्रंप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी थी और वो चाहती थी कि ये सीज़ फायर ना हो, लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान ने इतनी कामयाब डिप्लोमेसी की और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जब ये पीस नेगोशिएशन के लिए इसका तमाम दुनिया के टीवी चैनल्स जो हैं, तमाम मरकज़ निगाह पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल के ऊपर हो, इस वक्त मरकज़ निगाह इस्लामाबाद है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब इस स्टेज तक लाने के लिए जिस तरीके से पिछले जो 28 फरवरी से लेके अब तक 39-41 दिन होने को आए, कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप का एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश की, ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान बल्कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के जहाँ पे उनके अड्डे थे यूएस के,
जिन पे ईरान अटैक कर रहा था, उनके और ईरान के दरमियान भी। तो लिहाजा जिस तरह पाकिस्तान ने एक ब्रदरी जो है वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने के नाते इन तमाम मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से रोका, जो कि इसराइल के उकसाने के ऊपर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर जिस तरह से वो उकसा रहे थे, उन तमाम उस गैप्स को प्लग करते रहे। तो लिहाजा पाकिस्तान मरकज़ निकाह रहा दौरान इस अनफॉर्चुनेट जंग के भी, और यही वजह है कि जब नेगोशिएशंस की बात आई तो 3 घंटे के अंदर, जबकि 3 घंटे रहते थे, पाकिस्तान ने सुबह के 5 बजे वो जो है वो मुद्दत पूरी हो रही थी, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि सिविलाइजेशन जो है उसको वो तबाह कर देंगे। न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप बिल्कुल सामने क्लियर नजर आ रही थी, और अगर न्यूक्लियर शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है वो कारपेट बॉम्बिंग कुम के ऊपर, असफान पे और तेहरान में एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहां पर जो हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोर, ये लीडरशिप और स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह से इंगेज थी इन दोनों बेलिजेंट्स के दरमियान, दोनों दुश्मन ममालिक के, या फॉर दैट मैटर यूएस के दरमियान, तो उसको जब एंगेजमेंट के दौरान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, तो उन्होंने भांपा के दोनों ममालिक जो हैं वो शायद इस वक्त किसी एक सहारे का इंतजार कर रहे हैं, या वो इस तरह की कोई कंडीशंस चाह रहे हैं कि जिसमें दोनों की ईगो भी बरकरार रहे एंड एट द सेम टाइम जो है वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर ना जाए। तो लिहाजा पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ कि वो भी एक सिक्सर डिप्लोमेटिक लेवल पे मारा और फौरन ऑफर किया, जिसके लिए दोनों ममालिक तैयार बैठे थे। लेकिन जाहिर है कि दो सॉवरन स्टेट्स जब आपस में एक दूसरे को सख्त जुमले जब कहते हैं, तो फिर वो डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनको देख रही होती है कि इस सिचुएशन में क्या ये लोग करेंगे। तो लिहाजा दोनों तरफ सेन वॉइसेस प्रिवेल की, दोनों तरफ सेंस प्रिवेल किया, और पाकिस्तान की कॉल पे लबैक कहा गया। और इसके जवाब में जब हमने देखा कि राष्ट्रपति साहब की जो एक्स अकाउंट पे जो स्टेटमेंट आई, या फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसके जो इब्तदाई 2 जुमले थे, उसमें दोनों ने फिर मार्शल आसम मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करने के बाद उन्होंने उसको पॉजिटिव रंग दिया, और उसके साथ कहा कि हम इसको नेगोशिएशन करने या हम इसको कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया, तो कि शायद जी बिल्कुल। और इसका जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के शाहीन जो है JF-17 और F-16 वो अपने मेहमानों को स्कॉट करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें खासे डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं, खासे जो स्पेशली इसराइल को ले लें, हो सकता है ईरान के अंदर खुद के लोग ऐसे हो सकता है अमेरिकन के जो राइटर्स हैं वो ऐसा ना चाहते हो। पाकिस्तान अपना जो किरदार है बखूबी जो है वो निभाया अभी तक और आगे भी निभा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है ये। साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम, समय के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से अभी जो है अहमद सईद मिन्हाज साहब भी बात करें, सुमैरा ने भी जिक्र किया कि शायद हमें उस तरीके से अंदाज़ा भी नहीं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अगर हमने अंदाज़ा लगाना हो तो हम अपने हमसाया मुल्क को देख लें, भारत के अंदर जिस तरीके से मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि जैसे उनकी चीखें निकल रही हैं, उनका मीडिया जिस तरीके से धाड़े मार मार कर हो रहा है, उनके सियासतदान जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तान ने हासिल की है।